दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। न्यूज नशा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम खास बात एस्ट्रोलॉजर सिद्धार्थ सहगल जी के साथ में स्वागत है, जो कि एक राजनीतिक जगत में बहुत पैनी नजर बनाए रखते हैं, जिनकी एस्ट्रोलॉजी भविष्यवाणी बहुत ही सटीक होती है। इन्होंने बहुत राजनीतिक दिग्गजों की कुंडली देखकर उनका भविष्य बताया, जो कि 100% सही हुआ। और आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली की सीएम बने अतिशी के भविष्य और उनसे संभावित मुख्यमंत्री बनने के प्रभाव के बारे में। चलिए देर न करते हुए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सहगल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार। जी। अब हमारे दर्शकों को बताएं कि अतिशी की जन्म कुंडली में कौन कौन से ग्रह और नक्षत्र हैं जिनसे अतिशी को मुख्यमंत्री बनने में सहायता मिली। देखिए, आतिशी जी का जन्म समय उपलब्ध नहीं है। मैसेज जब आया मेरे पास, मैंने सर्च किया था। आतिशी जी का जन्म समय उपलब्ध नहीं है। दिल्ली की जो स्थिति है उस पे मैंने जो आकलन किया है और जिस प्रकार से मैं इसे देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको। अरविंद केजरीवाल जी का समय अच्छा नहीं है। शनि की महादशा उनको जैसे ही शुरू हुई और वो गिरफ्तार कर लिए गए, और शनि की महादशा में उनको जमानत हालांकि मिलती जा रही थी। ये मैं पहले बता चुका था कि उनको जमानत मिल जाएगी, वो ज़्यादा दिन तक अंदर नहीं रहेंगे जेल में। लेकिन वो जमानत मिलने के बावजूद कभी हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई उनकी जमानत पे, या कोई ना कोई उनके ऊपर एक बाधा आ गई। तो अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहते हुए भी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे वो थे, यानी चीफ मिनिस्टर का पद उन्होंने छोड़ा नहीं था। लेकिन शनि की महादशा में, शनि की अंतरदशा आते ही वो बाहर निकल गए। जैसे 29 अगस्त को केजरीवाल जी, माने 29 अगस्त के बाद केजरीवाल जी बाहर निकल जाएंगे, ये प्रेडिक्टेड था, मेरे द्वारा प्रेडिक्टेड था, बाकी पे किसी की बात नहीं कर रहा। तो वो बाहर आए। लेकिन अब देखने वाली बात यहाँ ये है कि मैं ये बात भी बोल चुका हूँ कि केजरीवाल जी का आने वाला समय जो है बहुत बेहतर समय नहीं है। और ये बेहतर समय ना होने के कारण केजरीवाल जी का त्याग पत्र दे देना मुख्यमंत्री की कुर्सी से, ये उनकी राजनीतिक गलती साबित होगी आने वाले समय में। आतिशी जी जैसे ही मुख्यमंत्री दिल्ली की बनी है, आप देख रही हैं कई प्रकार की स्थितियों में उलटफेर शुरू हो गया है, और अरविंद केजरीवाल जी अब पीछे हटते जा रहे हैं, यानी खबरों से वो गायब होते जा रहे हैं। चर्चाएं हालांकि अभी चलती रहेंगी चुनाव तक, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के लिए त्यागपत्र देना व्यक्तिगत तौर पे उनके लिए आत्मघाती साबित होगा। दिल्ली चुनाव में हालांकि आम आदमी पार्टी की जो लोकप्रियता और अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता जो बरकरार है, वो दिल्ली के आम चुनावों में इस बार भी विधानसभा आम आदमी पार्टी के कब्जे में ही जाने वाली है। आम आदमी के कब्जे में ही रहेगी, भले ही सीटें कम हो जाए, क्योंकि भाजपा की स्थिति तो अच्छी है नहीं वहां। कांग्रेस का समय अगर अच्छा चल भी रहा है तो वो बहुत ज्यादा गेंद दिल्ली चुनावों में नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की वजह से सिंपैथी केजरीवाल जी की तरफ ज्यादा रहेगी। अब आतिशी जी की पारी कैसी चलती है ये तो अब वक्त बताएगा, अभी हम इस पे कुछ नहीं बोल पा रहे क्योंकि उनका डिटेल्स उपलब्ध नहीं हो रहा। मतलब डिटेल्स कब मिलता है, जो लाइमलाइट में होता है उसका। आतिशी जी हालांकि लाइमलाइट में थी, लेकिन फिर भी अब जैसे मोदी जी के कैबिनेट में जितने मंत्री हैं सबका डिटेल थोड़ी अवेलेबल होता है, नहीं मिलता है। जो लाइमलाइट में ज्यादा आ जाता है उसके बारे में खोजबीन करने लगते हैं लोग। जी जी। तो कुंडली देखकर ही आप बता सकते हैं। तो उनका जो कई बार फेस रीडिंग भी कर लेते हैं आप, तो फेस रीडिंग के माध्यम से आप बताएं कि आने वाले नक्षत्र नहीं, तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ही बताएंगे। नहीं तो नहीं, चलिए फिर आप अपने जी। ज्योतिष में ज्योतिष में देखिए बहुत लोग बहुत कुछ करते रहते हैं, लेकिन बहुत सी बातें हम्म होती नहीं है। हम्म हम्म आप मतलब इसको एक बिजनेस के तौर पे अगर देखें तो सुपर ऋण की चमकार सबसे ज्यादा या लगातार वाली जो बात होती है, हालांकि मैंने नाम ले हम्म लिया, नाम नहीं लेना चाहिए था। हम्म किसी भी प्रोडक्ट का जब प्रचार होता है तो उसके पीछे हम्म कितनी बातें होती हैं जो रिलेवेबल नहीं होती, यानी रेलेवेंस नहीं हम्म होती, और वो कभी भी साबित नहीं होता। जैसे जी जी। बहुत सी क्रीम है जो लगाते ही गोरे हो जाएंगे, तो आज तक कोई गोरा हुआ हम्म। नहीं होता। तो उसी तो तरह चलिए फेस अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप बताएं कि अतिशी जी के जो नक्षत्र हैं, क्या आने वाले समय में राजनीतिक करियर उनका सही रहेगा
या उनको काफी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा? आतिशी जी देखिए एक समझदार राजनीतिज्ञ हैं, काफी नॉलेजेबल पर्सन है वो, और जाहिर है उनकी कुंडली में कोई ताकत है, कुंडली ताकतवर है तभी वो मुख्यमंत्री बन गई है, वरना मैं नहीं बन गया, आप नहीं बन गई, क्योंकि योग है उनकी कुंडली में और वो राजनीति में इतने बड़े पद पे पहुंची तो जाहिर है उनकी कुंडली में ताकत होगी। लेकिन जब तक उनकी कुंडली उपलब्ध नहीं होती है ना, कुछ भी बोल देना ठीक नहीं, कुछ भी बोल देना, मतलब मान लीजिए मैं बोल दूं आने वाला समय उनका अच्छा नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा अगर उनका अच्छा है तो। जैसे केजरीवाल जी का अच्छा नहीं है, उनकी कुंडली देखकर मैं बता रहा हूँ कि केजरीवाल जी के लिए आने वाला समय अच्छा नहीं है, राजनीतिक तौर पे वो अब पहले वाली स्थिति में वापस नहीं आ पाएंगे, भले ही आंदोलन करें या भले ही पुराने जमाने में लौटने की कोशिश करें, क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। केजरीवाल जी जेल में रहे तब भी आतिशी जी ने उनके कही हुई जो जिम्मेवारियों को बहुत अच्छे से निभाया है, तो क्या लगता है इस सीएम पद को वो अच्छे से निभा पाएंगी? सपोर्ट मिलेगा उन्हें? हाँ, ये हो सकता है कि वो राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, निश्चित तौर पे वो जिस कुर्सी पे बैठी हैं उस कुर्सी के साथ वो न्याय कर पाएंगी और सामाजिक न्याय की बातें भी वो काफी करती रही हैं। औरतों के माने वुमेन जो प्रॉब्लम्स होती है समाज में उसके बारे में भी उन्होंने बहुत बातें कही हैं, बहुत कुछ वक्तव्य उनके सोशल मीडिया में देखने को मिले हैं हमें। तो नेचुरल तौर पे उनको मालूम है कि समस्याएं कहाँ है और कहाँ-कहाँ समस्याएं हो सकती हैं, प्रशासन कैसे चलाना चाहिए, इन सब की जानकारी उनके पास है, वो इसके बारे में वाकिबहाल है कि हमें क्या करना है। अब जाहिर है केजरीवाल जी ने जो योजनाएं बनाई थी और जिस तरीके से प्रशासन को चलाया था, पहले 5-6 महीने अब दिल्ली चुनाव आने तक शायद ही कोई परिवर्तन उसमें वो करें। अगर वो परिवर्तन करती हैं तो उसका फिर चुनाव पे कुछ दूसरा असर पड़ सकता है। जैसे केजरीवाल जी ने बिजली 300 यूनिट तक फ्री रखी हुई है और भी बहुत सी योजनाएं जो केजरीवाल जी ने चलाई हुई है फ्री वाली। अगर केजरीवाल के हटने के बाद आतिशी जी उन योजनाओं को रोल बैक कर लेती है तो फिर तो चुनाव पे बुरा असर पड़ना है। लेकिन क्या मुझे लगता लगता है है कि अगर कैरी ऑन करेंगे। क्या लगता है कि अगर सीएम आतिशी जी ना बनती तो उनकी जगह कौन सा और चेहरा है, जिसकी कुंडली इस समय मतलब काफी उठाव में है, तो कौन सा चेहरा आगे आता? नहीं रोमा जी, जब तक किसी का नाम आता नहीं है ना तब तक कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हजारों लोग हैं, आप किसको आगे बढ़ाएंगे, माने आकलन ही किसकी कुंडली का करें हम उठा के, जब तक वो सरफेस में नहीं आता है किसी का नाम। अगर सरफेस में आता है तो उस पे हम सोचना शुरू करते हैं। लेकिन आतिशी जी अपनी कुछ छाप छोड़ना चाहेंगी राजनीति पे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे आने के बाद वो अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहेंगी। उस उनके इस कुर्सी पे आने के साथ ही उनके तेवरों के कारण ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी में आने वाले वक्त में फूट भी हो सकती है। राजनीतिक नजरिए से आप कैसे देख रहे हैं इस पार्टी का आने वाला समय? राजनीतिक नजरिए से आम आदमी पार्टी का मतलब ही अरविंद केजरीवाल है, ये बिल्कुल कड़वा सत्य है, कोई माने या ना माने। और अरविंद केजरीवाल जी का समय आने वाला बहुत अच्छा नहीं है, इस वजह से आम आदमी पार्टी का जो भविष्य है वो भी कोई बहुत उज्जवल अब मुझे नजर नहीं आ रहा। ये स्थिति लगातार बरकरार रहेगी नहीं, क्योंकि भाजपा जितनी कमजोर होती जाएगी आम आदमी पार्टी भी उतनी ही कमजोर होती चली जाएगी। ये देख लीजिएगा, क्यों होती चली जाएगी ये मत पूछिएगा मुझसे, लेकिन ऐसा ही होगा आने वाले समय में। जैसे गुजरात चुनाव में केजरीवाल जी ने थर्ड पार्टी बन के वहां वोट काटे और वोट काट के, हालांकि वो नहीं मानते हम वोट काटने गए थे, हम तो जीतने गए थे, लेकिन उन्होंने वोट काट काट के बीजेपी का रास्ता सुगम किया वहां। और वही खेल अब हरियाणा में भी होने की बात चल रही है, लेकिन हरियाणा में अब वो गुजरात वाला मामला रिपीट नहीं होगा, इसका कोई प्रभाव हरियाणा चुनाव पे केजरीवाल जी का पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। चलिए कोशिश करते हैं अगले एपिसोड में आपको आतिशी जी की जो कुंडली है प्रोवाइड करते हैं, फिर उनके बारे में काफी कुछ जान पाएंगे हम आपसे। तो बिल्कुल अगर वो कर पाए आप तो मैं आकलन कर दूंगा निश्चित तौर पे। वैसे अरविंद केजरीवाल जी का जो समय है, मैंने जो कहा था कि 29 अगस्त तक उनका समय बहुत ज्यादा खराब है, उसके बाद उनकी जमानत मिल सकती है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी का समय जो है 2028 तक अच्छा नहीं है, यानी शनि की महादशा में, शनि की अंतरदशा उनकी 2028 की शुरुआत तक,
रहने वाली है, क्योंकि शनि की महादशा जब शुरू होती है तो शनि की अंतरदशा 2.5 साल तक लगभग रहती है। ये तो शनि का प्रत्यांतर गुजरा है, और प्रत्यांतर गुजरते ही बुध का प्रत्यांतर आते ही उनको जमानत मिल गई है, श्री लेकिन अभी भी केजरीवाल जी की राजनीति को लेकर हरियाणा से जोड़ते हुए आपसे अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल बिल्कुल इस बिल्कुल एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।